एट क्लास डाटा हैंडलिंग क्वेश्चन की एक्सरसाइज हम 5.1 कर चुके थे। आज हम 5.2 करेंगे। ठीक है, टेबल बनाना आ गया ना सबको डाटा हैंडलिंग में। क्लास इंटरवल दिए हुए थे, उसका देखिए कुछ उसमें नंबर दिए होते हैं, वो हमने उसके हिसाब से टेबल ड्रॉ करनी होती है, तो मैंने आपको करवाई थी इसको। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2। ओके, a survey was made to find the types of music that a certain group of young people like in a city. Adjoining P chart shows the finding of these survey. From the pic chart, answer the following. एक पिक चार्ट दिखा रखा है बुक में आपके। ठीक है, एक चार्ट बना रखा है, ये चार्ट है आपका बुक में। देखिए ऐसे एक चार्ट बना रखा, गोल में चार्ट है, पिक चार्ट। इसको क्या बोला गया है? पिक चार्ट। ये सेंटर से ये, फिर यहाँ और ऐसे। ऐसे सेमी सर्कुलर 20%। ठीक है, ये लाइट्स हैं, लाइट कितने परसेंट है यहाँ पे? 40% दे रखा है ये लाइट। और ये क्या है? फॉल। ये कितने परसेंट है आपका? दे रखा है 30%। और ये आपका क्या है? क्लासिकल। क्लासिकल 10%। और ये हैं आपके सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल ये आपके हैं 20%। तो ये क्या थे, क्या बताया गया है? यंग पीपल्स के बारे में बताया। कुछ यंग पीपल्स हैं जो लाइट्स 40% हैं, और फॉग वाले 30%, क्लासिकल 10% और सेमी क्लासिकल 20%। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, इफ 20% लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20% बच्चे जो है वहाँ के आसपास आदमी जितने हैं 20% यंग पीपल्स, वो क्या करते हैं? क्लासिकल म्यूजिक पसंद करती हैं। तो हाउ मेनी पीपल्स वर सर्वे, तो इसका मतलब वहाँ पर कितने सर्वे किए गए हैं आदमी, ये आपने बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट, let us do a survey on X people। ठीक है, पीपल हमें नहीं पता कितने आदमी हैं, कितने पे सर्वे किया गया है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? X। ठीक है, तो हमने X पीपल्स पे सर्वे किया। ठीक है, 10% of x is equal to 20। 10% of x is equal to 20। तो x into 10/100 is equal to 20। तो x निकालना है हमें, क्या हो जाएगा? 20 into 100/10, ये हो जाएगा 200। तो सारे कितने पीपल्स हो गए थे? 200। ठीक है, number of peoples surveyed 200। therefore number of people surveyed is equal to 200। तो 200 पीपल पर सर्वे किया गया। ठीक है, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल में। ठीक है, दोनों पे सर्वे किया गया, लेकिन पूछा किस पे? खाली सेमी क्लासिकल पे। तो ये है सेमी क्लासिकल। राइट डाउन इन योर नोटबुक बेटा। फर्स्ट पार्ट है खाली। सेकेंड पार्ट पूछा गया है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल।
मैक्सिमम नंबर यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को कौन सा म्यूजिक ज्यादा पसंद है? लाइट म्यूजिक। अभी हम निकालते हैं ना, क्वेश्चन को निकालेंगे तब भी तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये पहले ये लिखिए आप नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में, उसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट। हो गया सबका? लॉक कर दे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, देखिए सेकेंड पार्ट, लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक इज लाइक by maximum number of people। क्यों भाई? क्योंकि ये सबसे ज्यादा है 40%, लाइट म्यूजिक वाला 40% सबसे ज्यादा है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूजिक्स कौन से वो इंसान सुनते हैं? लाइट म्यूजिक मैक्सिमम नंबर 40% वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? If a cigarette cassette company was to make 100 CDs, 1000 CDs. If a cassette company was to make 1000 CDs, how many of each type would they make? अगर एक कंपनी 1000 CDs बना रही है तो कितने टाइप के म्यूजिक्स की वो सीडी बनेगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी हम करते हैं। रब कर दूं मैं इसे? ओके, ओके, थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ सीडीज ऑफ ईच म्यूजिक। नंबर ऑफ सीडीज ऑफ ईच म्यूजिक। इसमें क्या पूछा था आपको? इफ अ कैसेट कंपनी वाज टू मेक 1000 सीडीज, 1000 सीडीज बना रही है एक कंपनी। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक? तो हर किसी में से कितनी कितनी सीडीज बनाएंगी? तो हम अलग अलग सबके बता रहे हैं, नंबर ऑफ सीडीज इन ईच म्यूजिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं हम किसका? क्लासिकल म्यूजिक का। क्लासिकल म्यूजिक इज इक्वल टू कितना है इसका? 10%, 10/100, 100 से लेके चलते हैं ना हम इसे, 10/100 इज इनटू में 1000। तो कितने हो गए? कितने हो गए बेटा? 100। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, फिर हम निकालेंगे सेमी क्लासिकल का। सेमी क्लासिकल म्यूजिक कितनी है वो? 20%, 20/100 इंटू में 1000, दैट इज 200। नेक्स्ट किसका निकालेंगे हम? लाइट म्यूजिक का। ठीक है, फोक का निकाल लेते पहले, क्योंकि पहले 10%, 20%, 30, 40, फिर 40 कर लेंगे। फोक म्यूजिक, फोक म्यूजिक इज इक्वल टू 30/100 इंटू में 1000। ठीक है, क्या आ जाएगा ये? 300। एंड लाइट म्यूजिक इज इक्वल टू 40 इंटू में 100/1000 इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में करिए इसे, उतारिए क्वेश्चन को फटाफट।
निकालूंगी, थर्ड और फोर्थ आपने खुद करना है। ये एक्सरसाइज भी आज आपने कंप्लीट कर देनी है और फिफ्थ भी बिल्कुल सेम है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम है। मैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा दूंगी, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है करने की, और नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगी फिर बाद में, ठीक है? ओके, इसे लिखिए अच्छे से। ओके बेटा, हो गया सबका ये क्वेश्चन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। बहुत इजी है ये एक्सरसाइज बेटा, जिसको भी समझ में भी नहीं आएगा ना बीच में खड़े होके वैसे फिर से पूछ लेना, ठीक है? ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं, हम करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। अभी फर्स्ट किया था हमने, अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, 360 पीपल्स का एक ग्रुप है, 360 ग्रुप्स का एक इंसानों का एक ग्रुप है, ठीक है? वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन्स। सीजन कितने होते हैं हमारे? रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ये सीजन है हमारे। और उनको वोट डालने के लिए बोला कि आपको कौन सा सीजन ज़्यादा पसंद है, उसके लिए आप वोट डालें, ठीक है? टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स, रेनी, विंटर एंड समर सीजन। 3 सीजन बताए हैं यहाँ पे। इन 3 सीजन्स में इनको वोट डालने के लिए बोला गया, किनको? 360 ग्रुप्स के पीपल्स को। तो पहला पार्ट जो निकालना है, विच सीजन्स गॉट द मोस्ट वोट, कौन से सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिली है? तो पहले तो आप क्या करेंगे, देखिए 3 सीजन हो गए आपके। कौन कौन से सीजन है? समर सीजन, समर, फिर रेनी सीजन और फिर विंटर, ठीक है? नंबर ऑफ वोट्स इसको कितनी है? 90, और इसको कितनी है? 120, और विंटर को कितनी है? 150। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आप आंसर अपने आप इसको देख के बताएंगे। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, कौन से सीजन को मोस्ट वोट मिली है? विंटर सीजन को, क्योंकि सबसे ज्यादा विंटर में है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया आंसर, तो लिखिए विंटर, फर्स्ट पार्ट विंटर। सेकेंड पार्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर के सेंट्रल एंगल निकालना है अपनी। तो ये कैसे निकालेंगे आप देखिए। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो आपने खुद ही पता चल गया, इसको भी आप खुद ही निकाल लेंगे, मैं एक बताऊंगी। सेंट्रल एंगल, एंगल निकालना है आपने फॉर समर सीजन्स इज इक्वल टू कितना था ये? 90, ठीक है? कितने थे सारे? 360, और ये एक सर्कल में है, सर्कल कितने का होता है? 360, तो कितने हो गए ये? 90 सेंट्रल एंगल। दूसरा आप निकालो, सेंट्रल एंगल फॉर रेनी सीजन निकाल लोगे इसी तरह से।
तरीके से जैसे सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन निकाला, सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन निकालिए। Yes, ma'am. चलिए आप निकालते हैं, निकालिए सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन कितना है ये 120 अपॉन में 360 इंटू में फिर 360 तो कितना हो गया, ये इससे कट जाता है बेटा 120 डिग्री लगेगा साथ में। एंगल निकाल रहे हैं ना, पहले डिग्री निकाल, लेकिन अब ये जो हमने लगाया है डिग्री का साइन है। ओके, नेक्स्ट थर्ड हम किसका निकालेंगे अब, सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं से किसी से एक से करवाती हूँ यहाँ पे 150 अपॉन में 360 इंटू में 360 इज इक्वल टू 150 डिग्री एंगल। ओके, क्लियर हो गया, हो गया सबको। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ड्रॉ द पिक चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए एक पिक चार्ट बनाओ। बना सकते हैं पिक चार्ट गोलाई में, बना पिक चार्ट गोल में बनता है, इसको पिक चार्ट बनाओ ऐसे। ये गोला हो गया, अब इसमें सीजन सब जो ज्यादा है उसको ज्यादा एंगल बना के दिखा दो। सबसे ज्यादा किसका है बताओ, 150 का। यहाँ बीच में सेंटर रखो, ये हो गया ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 150 और उसके बाद 120 ये 90 हो गया और ये 20 हो गया। बन गया पिक्चर। बस आराम से बना सकते हो, जो ज्यादा है उसको ज्यादा शो करो, उससे कम शो करो, फिर कम शो करो, ठीक है। पिक्चर बन गया, तीनों पार्ट हो गए इसके सेकंड क्वेश्चन की। अच्छा, अब हम थर्ड पार्ट आप खुद करके दिखाएंगे, थर्ड क्वेश्चन खुद करके दिखाएंगे मुझे। मैं किसी एक बच्चे को भी उठाऊंगी ब्लैक बोर्ड पे और उसने करना है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। करके दिखाओगे? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलिए ये वाला पहले करिए फटाफट। चलो कोई नहीं, बिल्कुल सेम है बेटा। देखिए थर्ड क्वेश्चन आप अपनी कॉपीज में करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ड्रॉ अ पिक चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको चार्ट में, क्या है, ब्लू ग्रीन रेड येलो, नंबर ऑफ पीपल्स है, ब्लू ग्रीन रेड येलो। ब्लू वाले कितने हैं 18, ग्रीन वाले 19, रेड वाले 6 और येलो वाले 3 पीपल्स हैं, टोटल 36 पीपल्स हैं। अब आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एंगल सबके निकाल लोगे अलग 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 3। जैसे सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लू कलर, तो ब्लू कलर कितने 18 बाई 36 इंटू में 360, ठीक है। टोटल 36 है ना, इसलिए हम 36 लगाएंगे। 3 ऐसे जैसे ब्लू वाले 18 है अपॉन में 36 टोटल इंटू में 360, तो काटोगे इसको, ये कट जाएगा, ये 10 पे आ जाएगा ना, तो 180 एंगल बन जाएगा इसका। इस तरीके से एंगल बनानी है आपने, ठीक है। तो ये क्लियर कर लेना।